नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के प्रैक्टिकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन जीएसटी में। यानी कि जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड क्यों करते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, किस पर्पस से हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में जब हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, और उसके सिवा भी अदर चीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको मिलेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में इन जीएसटी टोटल की। इसके अलावा भी बहुत से इन्फॉर्मेशन आपको इस टर्म के ऊपर इस वीडियो में जानने को और सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लाइक से जरूर कर दिएगा वीडियो को। साथ में चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग को जानना है वो है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता क्या है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है वो होता क्या है, किसको बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन अगर बात करें हम लोग तो एनी प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज इन एडिशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी टर्म एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके अलावा अगर बिजनेस में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है एडिशन टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जीएसटी में हम उसको टर्म कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला किसको बोला जाएगा, जिस एड्रेस पे जिस प्लेस पे बिजनेस सिचुएटेड है, रजिस्टर जो एड्रेस है उसके अलावा। तो क्लियर है। तो सबसे पहला चीज़ हो गया हम लोगों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गया, अदर देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एनी। मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हाउस है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कोई भी ये बिजनेस हाउस है। ग्रो करने में क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी है तो उसको बहुत सारे दिक्कतें आने लगती है। जब लेवल बढ़ता है बिजनेस का तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे दिक्कतें आने लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे माल स्टोर करने का रिक्वायरमेंट आ सकता है। एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस अगर रहता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से डिलीवरी करने में वेरियस ऑल ओवर प्लेसेस या ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सप्लाई देते हैं तो सप्लाई करने में थोड़ा सा सप्लाई चेन में दिक्कत आती है। यानी कि मान लीजिए कहीं पे आपको माल डिस्पैच करना है तो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से माल डिस्प्ले करेंगे तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट वगैरह होता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग सकता है। और इसके अलावा भी मान लीजिए अगर कहीं पे टेम्पररी बेसिस पे किसी दूसरे प्लेस पे आपको माल भेजना है तो उसके लिए आप किसी तीसरे प्लेस पे माल फॉर द टाइम बीइंग उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं कि तुरंत हम रिक्वायरमेंट जब भी हो वहाँ से माल वहाँ पे डिस्पैच कर पाएँ। तो ये वेरियस रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पज़ और रीजन्स हो सकते हैं। रीजन आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मेनी रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बिजनेस है ये किसी भी रीजन के कारण अब ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए कि हमको एक ऐसा जगह चाहिए जो हमारा जो प्रिंसिपल प्लेस है उसके अलावा एक ऐसा पॉइंट हम बना दें जहाँ पे हम माल को स्टोर कर सकें। यानी कि स्टोर करने का मतलब स्टोर पर्पस के लिए या वेयर हाउस आप बोल सकती है, स्टोरिंग पर्पस के लिए, स्टोर करने के लिए वेयर हाउस टाइप का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे हम अपने माल को क्या करेंगे, यहाँ से माल उठाएंगे और ये यहाँ पे लाकर स्टोर कर देंगे, जस्ट स्टोर करेंगे यहाँ पे फॉर द टाइम बिन, ताकि अगर कंसाइनमेंट जब भी करना हो तो यहाँ से हम आराम से कंसाइनमेंट कर सके इजीली। हमको फिर कैरिंग कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमको समय अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा लगेगा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो अब इसको ये जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ से मान लीजिए पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2
यहाँ पे अगर ये बिजनेस मटेरियल भेजता है तो ये मटेरियल जो भेजता है ये तो सेल है नहीं, ये तो स्टोर हाउस है, सिर्फ आपको स्टॉक ट्रांसफ़र किया, स्टॉक को यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे स्टोर कर दिया फॉर द टाइम बिंग। तो ये जो प्लेस होता है जो ऐड किया जाता है रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसको हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका मल्टीपल भी हो सकता है, बहुत सारे प्लेस ऑफ बिजनेस आपके हो सकते हैं जीएसटी में। ये प्लेस ऑफ बिजनेस मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, अपने कंसाइनमेंट के आराम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मल्टीपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। आपको एक बात और याद रखना होगा कि एडिशनल प्लेसेस के लिए कोई भी सेपरेट रिटर्न नहीं जाता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरिंग पर्पस के लिए होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, सिर्फ माल वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो माल ट्रांसफ़र होते हैं मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो वो सेल नहीं होते हैं, वो जस्ट ट्रांसफ़र होते हैं। ये कंपनी में ही रहता है, उसको कंपनी में ही इसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसके लिए कोई एडिशनल रिटर्न नहीं जाता है, कोई कंप्लायंस नहीं होता है, ये कंपनी का ही पार्ट होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे अपने आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा था कि मान लीजिए अब ऐड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमको ऐड करना है। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिक्वायरमेंट में जहाँ तक सवाल है, देखिए 2 चीज़ें, 2 मेन ग्रुप आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आता है। पहला आपका जितना भी मान लीजिए कि पार्टनर्स है या फिर आपका कंपनी वाला, अगर कंपनी है, पार्टनरशिप का कंपनी है, तो आपका जो भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं या जो भी आपके पार्टनर्स हैं, इन सभी का डिटेल पूरा लगता है। डिटेल कहने का मतलब उनका जो पर्सनल जो डिटेल होता है, आधार हो गया, पैन हो गया, उनके घर का एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो लगेगा। और दूसरा चीज़ जो लगता है इसी में, दूसरा पॉइंट क्या लगता है, दूसरा पॉइंट आपका लगता है कंपनी रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं। कंपनी का पैन हो गया, कंपनी का आधार हो गया, कंपनी का जो मल्टी लाइसेंस हो गया, फिर उसका जो आपका जगह है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये 2 ग्रुप यहाँ पे लगता है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में। तो उसको हम लोग चलिए इंडिविजुअली यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग भरते हैं फॉर्म, उसको हम तो बोलते हैं GST RAG 18, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ RAG 18 में हम लोग अप्लाई करते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को पोर्टल पे। ये ऑनलाइन, टोटली ये ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसका प्रूफ लगेगा आपको। साथ ही साथ आपका जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका भी आपको प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि दोनों एडिशनल और प्रिंसिपल प्लेसेस के प्रूफ आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। मान लीजिए उसका इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, उस एड्रेस का कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं, या उसका कोई रजिस्ट्रेशन अगर हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ROC का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें जिसमें एड्रेस हो, उस जगह का एड्रेस मेंशन हो, वो यूज में है। प्लस साथ ही साथ आप जिसको ऐड करने वाले हैं उसका भी प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर जगह का आपका एड्रेस प्रूफ, आपका वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल हो गया या कोई ऐसा बिल हो गया जो लगेगा आपको। तीसरा है ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर कहने का मतलब मान लीजिए कि आपने वो जगह कहीं से लिया है, किसी थर्ड पार्टी से लिया है, तो उस थर्ड पार्टी से NOC और एक ऑथराइजेशन लेटर आपको लेना होगा कि आप उस जगह को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कंपनी में ऐड कर रहे हैं। ऑथराइजेशन प्लस कंपनी के तरफ से आपको एक ऑथराइज लेटर किया जाएगा। अगर कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो आपको एक मेमोरेंडम वगैरह इशू करना होगा कि दिस पर्टिकुलर एड्रेस या ये प्लेस जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कंपनी में ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जो रहेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी आपको बनाना होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करेगा उसका आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा। उसमें मान लीजिए उसका आधार हो गया, उसका पैन नंबर हो गया, या उसका पर्सनल कोई एड्रेस का प्रूफ हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये उसका आइडेंटिटी प्रूफ में सारा में आएगा। एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसे मैंने बताया एड्रेस वगैरह जो भी है उसका एक प्रूफ लगेगा, आधार वगैरह देने से एड्रेस प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ एक लगेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, यानी कि फोटोग्राफ ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसका फोटोग्राफ एक रहना चाहिए। ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि एड्रेस हम लोग दे रहे हैं प्लेस का, तो क्या उसका फ़ोटोग्राफ क्या होगा।
नेक्स्ट है ऑनरशिप प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि प्रीमिसेस का आपका ऑनरशिप है तो सही बात है। अगर आप रेंट पे लिए हैं तो एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा कंपनी के साथ। उस एग्रीमेंट में आप दिखाएंगे कि मैंने उसको भाड़ा पे लिया है, रेंट पे लिया है, और उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये एग्रीमेंट जो है आपको अगर शोकॉज नोटिस इशू होता है तो आपको डिपार्टमेंट में देना होगा, आपको ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन जो है एडिशनल प्लेस का वो अप्रूव होगा। बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होगा सारा कुछ लगेगा, जैसे बताया बिजनेस का जितना भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है वो लगेगा। बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, बैंक रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, कितने बैंक है, बैंक का डिटेल आपको देना पड़ेगा। और एनओसी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से लेना पड़ेगा। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट को लेकर आप जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RAG 18 फाइल करते हैं। इसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस होता है, ऑफिसर जो है उसको स्क्रूटिनाइज करता है, उसमें अगर कोई एरर मिलता है तो आपको शोकॉज नोटिस दिया जाता है। शोकॉज नोटिस अगर आप उसको क्लियर करते हैं तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन जो है एडिशनल प्लेस का वो सक्सेसफुल होता है। अगला जो पॉइंट है कि आपको ऑनलाइन हम बताएंगे कि कैसे आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरेंगे जीएसटी पोर्टल पे। तो वो एक अलग प्रोसेस है, अगर उसको एक साथ हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस टोटल प्रोसेस को हम लोग दो वीडियो में डिवाइड कर दिए। एक के बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे पोर्टल पे जाकर जीएसटी का आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से एडिशनल प्लेस रिलेटेड सारे क्वेरीज क्लियर हो गएंगे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।